तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सेम डे क्वेश्चन आंसर सेशन। आप लोग को तो मालूम है एक ही दिन में 4-5 वीडियो बना देता हूँ। उमेद सिंह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और जब कोई इंसान किसी पे मारना करता है तो घर पे कुल देवता, पितृ देवता, छोड़ वाले ग्राम देवता ये सब उसकी रक्षा किस हद तक करते हैं? डिपेंड करता है जिस किसी ने आप पे तांत्रिक ने प्रेत छोड़ा उसका लेवल क्या है। अगर उसने वो आप जो अगर आप कुल देवता को मानते हो, ग्राम देवता को, क्या क्या लिखा आपने? कुल देवता, पितृ देवता, चौराहे का वाले देवता, ग्राम देवता। अगर ये चारों के ऊपर मेरे पास तो सीधे सीधे भगवान खड़े, तो ये सारे देवता तो साइड में हट ही जाएंगे ना भाई। समझ रहे हो? छोटे मुंडे गुंडे कहीं घूमते एग्जाम्पल, और एक पुलिस वाला आ जाता है तो वो भाग जाते, लेकिन वो बड़ा गैंगस्टर बैठा रहेगा वो नहीं भागेगा, तो उसके लिए बड़े पुलिस वालों को आना पड़ेगा। ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कुल देवता लोग गुंडे हैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ। जो छोटे मोटे प्रेत घर के होते हैं, जब एक देवता आता है तो वो हट जाते, लेकिन को बड़ा प्रेत आएगा तो वो देवता से भी नहीं निकलेगा, फिर वो उसके लिए अलग लेवल का काम लगता है। तो ये जो देवता और वो वगैरह जितने आपने नाम लिखे, तो डिपेंड करता है तांत्रिक का पावर कितना है। तांत्रिक उन सबको अचीव कर चुका है तो भाई ये देवता कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने बता दिया कि भाई मेरे घर में, तो एग्जाम्पल ले लो, कोई एक ऐसा देवता है जो शिव जी का है और आप उनको पूछते हो। जैसे खंडोबा है, उसको शिव का अवतार बताया गया है। अब वो आप खंडोबा को पूछते हो, ठीक है। मैं शिव को पूछता हूँ, मेरे पास महाकाल की सिद्धि है, मैं प्रेत भेजूँगा, आपको लगता है खंडोबा रोक पाएंगे? आप मानने के लिए बोलोगे नहीं भाई ऐसा कैसा हो, तो देवता है, लेकिन मैंने देखा है और आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो इस चीज़ को। बहुत सारे लोग शिव जी की पूजा करते, प्रेत नहीं निकलता है। किससे भेजा हुआ? मसान का भेजा हुआ प्रेत। मसान तो नीचे की कैटेगरी है, तो भी नहीं निकल पाता। तो अब आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो मसान शिव जी का भक्त हो। तो शिव जी की सिद्धि जिसके पास होगी वो मसान वाले का प्रेत काट सकते, ठीक है। और ऐसे कौन से वचन लेते जाते हैं मारन के वक्त देवी देवताओं के? भाई मलिन क्रिया होती है, लिटरली अपना सोल बेच दिया जाता है। और फिर सोल बेचने का मतलब ये है कि वो ये सौदा कर लेते कि मरने के बाद मैं दे रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया, वो बंदा जो मरा है, मरने के बाद उसको राक्षस की योनि आई, तो ये तांत्रिक भी जब मरेगा तो वो राक्षसों की योनि में जाएगा, शक्ति का काम करेगा। शक्ति का काम ऐसा है कि एक दिन उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। जैसे आत्मा आती है, अब आप बोलोगे भाई आत्मा को तो ख़त्म नहीं कर सकते। आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका ऐसा समझो कि वो फर्स्ट लेयर पे ही हज़ारों करोड़ों साल तक जाएगी, उसको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनकी देवी ऊपर उठा देते तो फिर बात अलग है। लेकिन ये भगवान वाले रास्ते, जैसे मान लो मैं अभी मर गया, मेरा स्टेट ऐसा है कि मैं अगर मर गया तो मैं फर्स्ट डायमेंशन में रह जाऊँगा, ठीक है। उसकी जगह पे मेरे को भैया मिल जाते, तो भैया से जुड़ने का रीज़न ये है कि भैया खुद 7 डायमेंशन पर है। यानी मैं अगर मर भी गया तो मेरे कर्मों के कारण हो सकता है मैं फर्स्ट डायमेंशन पर रहूँ, लेकिन मैं भैया से जुड़ गया बहुत स्ट्रांगली। तो नहीं चाहते हुए भैया के सेलेक्टेड स्टूडेंट है जो 10, 15, 20, 50 लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो भैया के खास हो गए। तो भैया जैसे मैं मरूंगा तो भैया के पास ही मेरा अंश खींच के चला जाएगा, क्योंकि मेरे कॉन्शियस माइंड में 24 घंटे ईश्वर चलता है और ईश्वर के साथ में भैया चलते रहते, क्योंकि भैया ही तो वो एनर्जी जो मेरे को ईश्वर का ध्यान कराते रहते। मरते साथ मेरा हाथ पकड़ के भैया अपने पास लेके चले जाएंगे। वैसा ये बंदा अगर महाकाली को पूछता है या तामसिक सिद्धियों को पूछता है तो ये उनके अंडर आ जाता है कि भाई मुझे ये नहीं पता है कि ऊपर कितने 7 डायमेंशन है कि 14 है, ऊपर शिव कितने, महाशिव कितने, महाकाल कितने, मुझे नहीं पता। मेरे लिए मन्नू भैया मेन है जिन्होंने मुझे ईश्वर की प्राप्ति करवाई, तो मैं इनका हूँ। अब मरने के बाद वो कौन से डायमेंशन में आते हैं वो भैया देखेंगे। इस तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया उसने, तो उसकी डायमेंशन हो गई वो नेगेटिव। अब भगवान ने उन लोगों को भी उस काम के लिए चूज़ करके रखा है। राक्षस योनि वाले भी, उन लोगों का भी एक काम है, देवता वाले लोग का भी एक काम है। तो अभी आपने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो अभी आप मरने के बाद राक्षस योनि में जाते हो कि देवता में जाते हो, और फिर उसके आगे कितना काम करते हो। ज़रूरी है देवता बने तो सीधा 7 डायमेंशन पे चले आओगे, ज़रूरी नहीं है। तुमको जीते जी उस लेवल पे क्रॉस करना पड़ेगा ताकि तुम 7 डायमेंशन, अगर तुम उस लेवल पे पहुंचने से पहले मर जाते हो तो तुम फिर जिस देवता को पूछते हो तुम उसके डायमेंशन पे चले आओगे कर्म काटने के बाद। ऐसा नहीं है तुम सारी ज़िंदगी पाप की और तुम शिव जी को पूछते तो मरने के बाद शिव जी चले, नहीं भाई, तुमको कर्म काटने के बाद शिव जी, तुमको मरने का लेयर तुम्हारी ऊपर उठेगी ही नहीं, तुम्हारे पीछे इतना सारा बोझा लटका हुआ रहेगा। तो जैसा मैंने बताया, कॉन्शियसनेस में तुम पूरे ब्रह्मांड में फर्स्ट लेयर पे ही सबसे बिखरे हुए रहोगे, काम क्रोध मोह पूरी दुनिया में चाहे तुम वहीं अटक के रह जाओगे। लेकिन मेरे अंदर जब वो रिसीवर है ही नहीं, तो मैं मरने के बाद मैं उठूँगा तो मैं देखूँगा कि भाई
जब ब्रह्मांड में चीज़ फैलेगी तो मेरे दिमाग में काम क्रोध मोह लोभ नहीं था, तो मैं वहाँ नहीं बोल, मेरे में था नूर था, प्यार था, मोहब्बत थी, तो वो ऊपर के डायमेंशन पे, तो मैं वहाँ पुल होना शुरू हो जाऊँगा। वैसा वो नीचे का था तो वो नीचे की तरफ पुल होना शुरू हो गया, तो वो उसका होकर रह गया। अब वो 1000 साल 5000 साल तक वो सेवा करेंगे, जिस देवी के नीचे थे वो देवी कोई ना कोई डायमेंशन में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, जैसे भैया के अंडर आ गए, अब भैया ने उसको काम करके जाप करके हवन चढ़ा के उसको पूरा नीचे लेके आ गए, यानी अपनी बड़ी शक्ति को यूज़ करके उसकी शक्तियाँ पुल करके मोक्षधाम भेज दिए। अब वो पूरी शुद्ध हो गई, अब वो ऊपर उठेगी। अब वो ऊपर उठेगी तो उसके साथ में जितने थे वो लोग भी ऊपर उठेंगे, ऐसा। तो आप बोलोगे यार इसने इतने सारे पाप किए तो ऊपर उठेगा, तो भाई वो कर्म कांड काटेगा, ऐसा नहीं है। भैया भी जाप करेंगे, भैया देखेंगे उसको 1000 साल लगेंगे, तो भैया भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई इसको कर देना, तो 1000 साल के बाद हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। भैरवी एट्सेट्रा, तो वे देवी देवता की भी मच्छर रहते हैं, और जब कोई इंसान जिस पे कोई बुरी शक्ति छोड़ी गई है तो वो कहीं देव स्थान पे जाता है तो उसे बताया जाता है कि किसी शांति को वचनों में बंध में देवी देवता को बंधन नहीं करते, क्रिया होती है आपके चारों तरफ का एक और बंधन कर दिया जाता है। उसके लिए वर्ड यूज ऐसा होता है कि देवी देवता को बांध दिया, पितरों को बांध दिया। लिटरली उनको कोई रस्सी से बांधता नहीं है, वो आपको समझाने के लिए ये होता है कि तुम्हारी कनेक्शन जो भगवान से जुड़ी हुई थी उनके बीच में ये लोग थे, अब ये लोग जा नहीं पा रहे, ऐसा हो गया। तुम्हारे घर में प्रेत है, रहमत के फरिश्ते आते और वो देखते प्रेत से ही वो निकल जाते, उन लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं। किधर किसी घर में कुत्ता बंधा हुआ है तो आप जाओगे तो देखोगे कुत्ता भौंकने लगेगा, तो आप थोड़ी नज़दीक जाओगे। अब आप बोलोगे भाई उसमें शक्ति इतनी है, तो शक्ति इतनी है, उसके नाम का किया कराया जो है वो ऊपर मिलेगा, तो फरिश्ते कोई प्रेत से डरते नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के ऑर्डर से आए रहेंगे तो फिर वो प्रेत भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो बाय लॉ जो चलता आ रहा है, जैसे आपके घर में रोज़ पानी छोड़ा जा रहा है, आपकी लाइन ब्लॉक हो गई है, तो पानी तो अपना आने का काम कर रहा है, लाइन ब्लॉक है तो वो नीचे आ नहीं पा रहा, तो आपको अपनी लाइन ब्लॉक खोलनी है जिससे घर में पानी है। अब आप बोलोगे तो पानी में शक्ति नहीं, भाई पानी में इतनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को घुमा देवे, पानी में शक्ति ना। लेकिन जो आपके घर में जो पाइप का पानी आ रहा है वो एक लाइन में ब्लॉक है, तो आपके घर में जो रहमत जिस तरीके से आ रही है वो एक लाइन में ब्लॉक है। जब तक ब्लॉक खुलेगा नहीं पानी घर में आएगा नहीं। सेम चीज़ जो रहमत ऊपर वाला बरसा रहा है वो कहीं ना कहीं बंधन में तो नहीं हो पा रहा है, तो वो बंधन कैसे खुलेंगे वो सारे वीडियो में पहले बता चुका, ठीक है। करता है उस टॉपिक पे वीडियो बनाना प्लीज़। बना दिया भाई, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। स्कूल का एग्जाम्पल दे के समझा देना जैसे जीन। अरे भाई ये तो तुमने लास्ट में लिखा, अब तो ये पहले लिखना चाहिए था। स्कूल का एग्जाम्पल दे के समझा देना, सीनियर जूनियर स्टूडेंट जूनियर छुट्टी। आपके एक मिनट रुको, आपने तो बोला स्कूल का एग्जाम्पल, तो मैं उससे बेटर बताता हूँ। आपके घर में मान लो पानी है, ठीक है। सबसे पहले आपके घर के बाथरूम की लाइन में ब्लॉक है, तो ऐसे समझ लो हो गया पितर। फिर उसके ऊपर आपके जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो टेरिस पे जो कनेक्शन है वो टेरिस पे एक ब्लॉक है, तो ऐसे समझ लो कुल देवता है। फिर वो जो पानी की टंकी में से पानी आता है उसमें वहाँ से निकलने के टाइम पे ब्लॉक है, तो समझ लो तुम्हारा देवता हो गया। और भगवान क्या हो गया, तुम्हारी बिल्डिंग में म्यूनसिपाल्टी से ही पानी नहीं आ रहा, तो उसको भी ब्लॉक करके रखा है, समझ गए। इतने सिंपल टर्म से बता दिए। तो भैया हम करें क्या, तो भाई सारे ब्लॉक खोलने पड़ेंगे चेक करवा के प्लम्बर से। भैया एक कुछ, हाँ तो फिर आप बोलोगे कि भैया फिर हम तो बहुत सारे प्लम्बर के पास चले गए, तो भाई फिर आपका काम ये बनता है कि कोई स्पेशल प्लम्बर को लाना पड़ेगा जिसकी एक स्पेशल फ़ीस होगी। तो वो 10 प्लम्बर, क्या हो गया मेरी आँख चमक रही है ज़्यादा, समझ रहे हो। तो फिर आपको फिर भैया के पास आना पड़ेगा, भैया को बोलना पड़ेगा भैया ये लो 2-5 लाख रुपया, मेरा एक स्पेशल केस देखो, तो भैया 4 घंटा 8 घंटा देख के आपका केस सॉल्व करेगा। भैया एक क्वेश्चन है कि जब कोई बर्थ लेता है तो वो इंसान अमीर घर में या गरीब घर में आता है, क्या ये कर्मों के लेके होता है। और आपने एक वीडियो में बोला कि जो चिंता अमीर होता है वो इंसान उतना नीचे गिरता है, तो क्या एक गरीब इंसान अमीर इंसान से ऊपर है स्पिरिचुअलिटी लेवल पे। भाई मैंने ये नहीं बोला कि कोई अमीर बनता है तो वो नीचे गिर जाता है, भाई ऐसा नहीं है। ऊपर वाला कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान के पास ये सवाल पूछा जाएगा तुमने दौलत कहाँ से कमाई, तुमको ये पूछा जाएगा तुमने दौलत कहाँ से कमाई, अच्छे कर्म करके कि बुरे काम करके, तो उसका जवाब देना है। गरीब से तो पूछे ही नहीं है कि तूने कहाँ से कमाया, गरीब तो बेचारा कमाया ही नहीं है, तो उस वजह से वो बच जाता है। फिर दूसरा सवाल ये कि तुमने वो पैसा खर्चा किधर किया। अगर अमीर आदमी ने
कहाँ से कमाया और खर्चा किधर किया, ये दोनों पे उसके पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव से कमाया और पॉजिटिव में खर्चा किया तो थोड़ी गड़बड़ होती है। जैसे मेरा बार है, मैंने बार खोला और लोगों को दारू पिला रहा हूँ, लेकिन जितनी कमाई होती है उससे मैं मस्जिद बना रहा हूँ, तो ये तो मतलब ही नहीं है। तो फिर ये तो दोष में आ गया बंदा। मस्जिद बनाने का सवाब मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन 100 गुना बुराई भी मिलेगी ना, बार खोला था, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो कहाँ से कमाया, कहाँ खर्चा किया, सेम चीज़ गरीब को पूछी जाएगी, कहाँ से कमाया, तो वो बोले क्या कमाया, दिया कि ज़िंदगी में कुछ। भगवान बोले अरे सॉरी, अच्छा खर्चा किधर किया, ले देव क्या तेरे को, एक पागल है क्या, मालूम नहीं है, तू दिया नहीं तो खर्चा कैसे करता मैं। तो भगवान बोलता छोड़ो इसको, जान दो आगे आने दो, बस ऐसा ही है। अमीर को बोले तू कहाँ से लगाया, बोला मैं तो थोड़ा वो ज़मीन का करता, तो थोड़ा बाहर था, थोड़ा ब्याज पे काम करता, थोड़ा इन्वेस्टमेंट था। हाँ, खर्चा किधर किया, बोले भाई 90% खुद पे किया, 10% चैरिटी किया। हाँ, बोला डालो इसको नीचे, ऐसा। हाँ, रही बात कि जो बंदा वर्थ लेता है कि जैसे सेम डेट पे अंबानी के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ, और बहुत सारे सेम डे पे कम से कम 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, तो 1 घंटे में 3,500 हो गए, है ना, यानी कम से कम 10,000 12,000 बच्चे एक दिन में पैदा हुए रहेंगे। सॉरी, एक दिन में 1 घंटे में 3,500 बच्चे हुए थे, 1 सेकंड में एक होता है, तो उस हिसाब से 3600 होते हैं, 10 घंटे में हो गए 36,000, लगता है लाख सवा लाख बच्चे एक दिन में पैदा होते थे, लेकिन अंबानी के घर में तो एक ही हुआ। तो ये जो मिस्ट्री है ना, वो एलियन सोल के बाद से काउंट होती है कि भाई वो एलियन सोल वो डिपेंड बात करके आया था कि कौन सा डायमेंशन से नीचे आ रहा है, 3rd डायमेंशन 2nd डायमेंशन है, बहुत टाइम तक ये लिया, ऊपर ने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट किया चल एक और मौका दे दे, मैं ये करता वो करता, तो कुछ होगी स्टोरी। अब आप बोलोगे भाई तो पुनर्जन्म की बात हो गई, पुनर्जन्म की बात नहीं हुई, मैंने बोला एलियन सोल जो अलग डायमेंशन से आया है, तुम्हारा डायमेंशन नहीं, अलग डायमेंशन से आया है, उसने देख लिया भाई इसमें से कौन काम का है, ये काम का है, सीधा वहाँ चला गया। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है भगवान का। आरजू शर्मा, हेलो भैया, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेरी, बट मुझे लगा कि पितर एक घर में तंग इसलिए करते हैं। और अच्छा, आरजू शर्मा ने ये पूछी थी कि भैया एक फैमिली के पितर, जैसे मेरे 4 भाई है, तो पितर दोष मेरे पे ही दिख रहा है, पितर मेरे ही बंधन में, बाकी के 3 मज़े से जी रहे। तो मैंने बोला था कि वो लोग वो रिसीव ही नहीं कर रहे ना, उन लोग अपने अच्छे काम में लगे थे। सबसे पहली बात ही वही कि तांत्रिक ने तुम्हारे नाम पे बंधन किया है, समझ रहे हो, तो उन लोगों को ग्रेस रुका नहीं है, तुम्हारे नाम पे बंधन करके तुम्हारे को छोड़ दिया है। मतलब कैसे, तुम्हारे घर में कंटिन्यू प्रेत आएंगे, तुम उनको पूजोगे, वो और पितर तकलीफ में आएंगे, ये तो सबसे पहली चीज़ है। मगर वो प्रोसेस कैसे काम करता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप जैसे मान लो मेरे पितर किसी ने बंधन कर दिए, काम धंधा नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं सोच रहा ऊपर वाले की मर्जी है, आज ये घर से मैं और छोटे घर में आ जाओ, उससे और नीचे चले जाओ, रास्ते पे भीख मांगने पे आ जाओ, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, सब कुछ सलामत है तो काम कर सकते। जब ये सोचोगे ना, ये बंधन बिंधन कोई काम नहीं करता, सब ऊपर से निकल जाता है। हमारे को फील वो थॉट लाना पड़ता है कि मैं क्या लेके आया था, नंगा आया था खाली हाथ, ठीक है, तो क्या लेके जाऊँगा। अभी अपन बोलते भाई क्या लेके आए, क्या लेके जाते, रोज़ खाना खाने के लिए तो रोटी तो चाहिए। आप खुद सोचो, आपको दिन में कितना टाइम चाहिए खाता, आपको जीने के लिए कितना खाना चाहिए। आप जितना एक बार में खाते हो उसको लोग 3 दिन में खाते हैं। बहुत सारे लोग आप एक बार में जितना खाते हो उसको वही लोग 3 दिन में खाते हैं। तो आप ज़्यादा खा रहे हो, तो आप बोलोगे भाई पेट तो भरना है, तो पेट भूख तो कभी ख़त्म होने नहीं वाली ना। जो फिजिकल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी में आध्यात्मिक कभी बन ही नहीं पड़ता। तुमको फिजिकल बॉडी को तोड़ना है। मैं क्यों बताता हूँ, मैं भूखा रहता था, खाली दिन भर पानी पीता था, वाटर डाइट मैंने क्यों फॉलो किया, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरा एक सर्टेन डिज़ायर है जिसको मैं तोड़ नहीं पाता, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए वो काम करना पड़ता है। और वो तांत्रिक ही भेजता है, तांत्रिक पितरों को बांध देता है ऐसा। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो आपको समझ में आ गया, आपने रिप्लाई किया कल। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ही बताया था कि स्टार्टिंग में कि हैव पितर प्रॉब्लम, तब से हैव इंक्रीज में जापा। तो पितर प्रॉब्लम यानी पितर तंत्र, जैसे मैंने अभी आपको ये इसके पहले जो मेरे दोस्त का वो वीडियो बताया था कि उसने जाप कर करके उसका पूरा पितर को छोटा कर दिया है, तो वैसी बात है। अब आप एक बात देखो ना, वो बंदे के मम्मी के अंदर पितर आता है और उसने मम्मी के सर पे हाथ रखता रोज़ 1 घंटा 2 घंटा, और उसने पूरे पितरों को छोटा कर दिया। सुरेंद्र सिंह, एक्स के लिए आप गॉड बन गए हो, और एक्स के लिए आप गॉड बन गए, और अब आप क्रिएटर डिस्ट्रॉयर वैकेंसी के लिए अपने परदादा को कोई ज्वाइनिंग देता चाहता है हो, बट परदादा ऑलरेडी निर्वाण में है, डीप स्लीप में, ज़ीरो में, तो क्या आप उन्हें पुल कर सकते हो।
एक मिनट वापस पढ़ लेता हूँ। इन्होंने ना मेरे को सुरेंद्र सिंह ने पूछा है कि भाई मान लो कि आप गॉड बन गए, अभी आपके क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, सस्टेनर तीनों का पावर आ गया, अब अपने डायमेंशन में अपने सारे रिश्तेदार, दोस्तों सबको एक एक जॉब देते हो। अब आपके परदादा ऑलरेडी निर्वाण पहुंच चुके हैं, ठीक है, और निर्वाण में वो ज़ीरो में जी रहे। अब आप क्या उनको पुल कर सकते हो? अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं कर सकते, जैसे अगर हाँ, तो निर्वाण वाले परदाता को आपसे आगे भी होकर पीछे होना पड़ेगा, यानी वो तो निर्वाण पहुँच गए थे लेकिन मैंने उनको नीचे पुल कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने ही लिखा हुआ ये आगे चीज़। अगर नहीं कर सकते तो क्या घंटा गॉड बने जो अपनी मर्जी से किसी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं ना बना सको? समझ गए? मेरी एक बात समझो अभी। सुरेंद्र सिंह भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। अगर आप लोगों को, सुरेंद्र सिंह, आपको समझ में आया क्या पूछे इन्होंने? करीम भाई, आप गॉड बन गए हो, आप क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर सब बना रहे हो, आपने अपने परदादा को देखा कि वो निर्वाण में, तो आप पुल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो ये गॉड बन के मतलब नहीं है, और अगर कर सकते हो तो वो मतलब सॉरी, नहीं कर सकते तो गॉड बन के मतलब नहीं, और कर सकते हो तो फिर बाद में क्या घंटा बात हो गई, निर्वाण में जाके भी नीचे खींच लिया तो ये बात हो गई। हाँ, तो समझ में आ गया कि भाई अगर गॉड बन गए हो तो भाई इसको भी पुल कर लो, और नहीं कर सकते हो तो फिर मतलब क्या हो गया गॉड बन के। और वो अगर ज़ीरो पे से निर्वाण पे से आ जाए तो जैसा मैंने बताया, आप सुप्रीम गॉड नहीं बनते हो, आप गॉड बनते हो। गॉड के अंदर इतनी कुव्वत है ना कि वो एक आत्मा को आपके अंदर के 1000 डायमेंशन में वो दादा, बेटा, नाना, काका सब बना सकता है। यही तो मैंने बताया कि आपको समझने की बात है। अब वो तो निर्वाण में पहुंच गया तो ज़ीरो तो अचीव कर लिया। अब आप गॉड को बोलेंगे कि मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो निर्वाण में है, तो भगवान गॉड बताएगा कि तेरे पिछली पीढ़ी के 5 ऐसे हैं जो निर्वाण के स्टेज में पहुंच चुके, तो बोला मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? भगवान बोलेंगे क्यों नहीं मिल सकता है? तो जो लोग वो निर्वाण के स्टेज पे गए थे उन लोगों को पूछा गया होगा, भाई तुम लोग आज निर्वाण घुस रहे हो, ठीक है, ये कमरे में जाने के बाद में आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो तुमको कभी ना कभी वापस आना है। एग्जिस्टेंस खत्म यानी गॉड की बॉडी में चलेगा, ठीक है, निर्वाण के स्टेट में, डीप स्लीप के स्टेट में। तो आप बोलोगे भगवान को देख, क्योंकि ऐसा होगा कि तेरे आने वाले बच्चों में कोई एक कभी गॉड बन गया, निर्वाण पे पहुंच गया, तो तू उससे मिलना पसंद करेगा? तो बोलेगा हाँ ज़रूरत, क्योंकि उस वक्त तो तुम निर्वाण के बाहर खड़े हो, तो हो सकता है आप चॉइस से बोल दो क्या हाँ चलेगा, मैं एक आध बार मिल लूँगा, या 1000 साल में एक बार हमको बाहर बुला लेना, 10,000 साल में बुला लेना, देखे तो सही कि क्या कुछ चेंजेस आता है नहीं आता है। हो सकता है ऐसी कोई चॉइस रही हो, क्योंकि आप तो निर्वाण के दरवाजे के बाहर खड़े हो ना, तो हो सकता है आप चॉइस रख लो। समझ रहे हो? क्योंकि अंदर घुसने के बाद भगवान क्वेश्चन नहीं कर रहा, बाहर खड़े रहने के बाद क्वेश्चन कर रहा है। तो बाहर खड़े रहने के बाद तो चॉइस रहती है, अंदर घुसने के बाद आप जीरो हो जाते हैं, फिर तो अब हर चीज़ का जवाब जीरो, मतलब खत्म ही हो गया ना एग्जिस्टेंस। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है भाई, आपने जो चीज़ पूछी है इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर मैं ये बोल दूंगा कि भगवान मेरे जो परदादा ना, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बेटा बने इस जन्म में, तो वो आत्मा तो निर्वाण में, तो गॉड कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता है भाई, उसको 1000 डायमेंशन में उसको बुला सकता है, आत्मा तो तब भी वही रहेगी। आप बोलोगे ये कैसे? हाँ बहुत सारी कुछ होगी चीज़ें भाई, आप थोड़ा ध्यान दोगे। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था भैया। सचिन कंबोज भैया, फिर सारे देवी देवता या भगवान को निर्वाण क्यों मिला? उनकी बीवी बच्चे तो उनके साथ है, और यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई जो आप कहते हो, जिसने दुनिया या भगवान को बनाया उसका कोई रूप या एंटिटी नहीं है भैया, जिसका खुद का कुछ नहीं है वो दुनिया को कैसे बना सकता है? रिप्लाई ज़रूर करें। क्या यार, इतने सारे वीडियो बना दिए उसके बाद भी तुम्हारा यही क्वेश्चन है, ताज्जुब होता है मेरे को। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ। गॉड वो है जिसने नथिंग से सब कुछ बना दिया, इसके लिए वो गॉड है। आपके दिमाग में ऐसा नथिंग मतलब कुछ नहीं, भाई नथिंग भी तो एक आइडेंटिटी है। आप नथिंग बन सकते हो क्या? नहीं, नथिंग भी एक आइडेंटिटी है। आप समझ रहे हो कि शिवजी ने सब कुछ क्रिएट किया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड छोड़ दो, यूनिवर्स नहीं बोलता ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। सारी सृष्टि की शुरुआत क्रिएशन से नहीं, डिस्ट्रक्शन से हुई थी, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। आप बोलोगे क्या? सारी सृष्टि की शुरुआत कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इसको ऐसे समझो, कुछ नहीं था नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं से सब कुछ बना है। तो ये जो कुछ नहीं है ना, यही गॉडलीनेस है, यही नथिंगनेस है। ये कुछ नहीं, इसको शिव बोला गया है। शिव इज एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग से क्रिएट हुआ है। ये डिस्ट्रॉय हुआ, ये डिस्ट्रक्ट हुआ तो क्रिएट हुआ है भाई। ये बात को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सारे ग्रंथों में यही बात बताई गई है।
बिग बैंग से थियरी हुई तो बिग बैंग से क्रिएशन नहीं हुआ, पहले डिस्ट्रक्शन हुआ। ये चीज़ ये ऐसा था, ये डिस्ट्रॉय हो गया। ये बंद मुट्ठी थी ना, बंद मुट्ठी डिस्ट्रॉय कैसे होगी खुल के, ये खुली तो क्रिएशन हुआ। तो ये शिव है, ये चीज़ शिव है, इसको सुप्रीम नथिंगनेस बताया गया है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ से देखोगे तो समझ में आएगा आपको। और फिर उसके बाद जो गॉड बना तो उसने अपने सारे देवी देवता सब कुछ क्रिएट किए। भैया फॉर सारे देवी देवता या भगवान को निर्वाण क्यों मिला, भैया फिर सारे देवी देवता या भगवान को निर्वाण क्यों मिला। भाई किसने बोला देवी देवताओं को निर्वाण मिला, भाई देवी देवता निर्वाण के नीचे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। देवी देवता निर्वाण के स्टेट में नहीं होते, भगवान होता है। आप गॉड बनोगे, आप वो 7 डायमेंशन क्रॉस करोगे, उसके बाद में आप निर्वाण पे पहुँचोगे। उनके बीवी बच्चे तो उनके साथ ही है। और यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, जो आपके कांटे हो, जिसने दुनिया या भगवान को बनाया उसका कोई रूप है। तो भाई देवी देवता को निर्वाण नहीं मिला, आपकी गलत फहमी है। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला देवी देवता को निर्वाण मिला बताऊँगा तो वीडियो का वो टाइम डाल देना, कौन से वीडियो में डाल। भैया आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू। कौन था ये, बॉबी शाह, थैंक यू। नरेश कुमार अपने आर्मी ऑफिसर। जय हिंद भाई लोग। जैसे ब्लाइंडली हम ये मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स है वही है जो हमें बताया गया है, वैसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो धाम पर, मन्नू भैया जी पर और प्रीतम भैया पर, करीम खान जी पर, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं अपने आप पे बिलीव करने नहीं बोलता, मैं तो ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर करो, कि मैं भैया से भी करता था। लेकिन मैं आपको इसका एक मतलब, मैं तो एक जीता प्रूफ हूँ इसका, कि आपको क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलते हैं उससे आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। मैंने बहुत सारे लोगों की थियरी पढ़ी है, स्पीच पढ़ी है, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आंसर मिले थोड़े टाइम तक। थोड़े टाइम के लिए मैं सेटिस्फाई था। जैसे मेरे को इस्लाम की नॉलेज मिली तो मैं इस्लाम से सेटिस्फाई था। फिर मेरे को हिंदुइज़्म की नॉलेज मिली तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गए। फिर मेरे को हिंदुइज़्म की पढ़ाई करने पे हिंदुइज़्म की नॉलेज मिली तो उससे थोड़ा मेरे को सेटिस्फाई हुआ, लेकिन 100% नहीं था। फिर मेरे को कोई नई चीज़ पता चली, तो वो जब तक मैं स्पिरिचुअल नहीं हुआ था, जब तक खुद को मैंने सेल्फ नॉलेज मेरी नहीं हुई, तब तक सारे अधूरे ही थे फॉर अ टाइम ऐसा। तो मैं ये नहीं बोलता आप मेरे से ब्लाइंडली मेरे पे विश्वास करो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आप मेरे पे भी विश्वास मत करो, आप भैया पे भी नहीं, आप ब्रह्मांड में किसी पे मत करो। बस आँख बंद करके खुद के लिए साइलेंस बैठिए 2 घंटा 4 घंटा। जो मैंने बताया सेल्फ नॉलेज के लिए क्या करना है, जो तुम्हारे थॉट्स आएंगे उनको ख़त्म करो और इसको प्रैक्टिस करके देखो क्या होता है। शनिधाम के दूतों की मदद भी मत लो, ऐसे बैठ जाओ। आपके घर में प्रेत है वैत है, कुछ मत सोचो। आप यही मत सोचो कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, प्रेत है, ब्रह्मांड है, कुछ मत सोचो। बस बैठ जाओ खाली 2 घंटा 4 घंटा और इसको फील करो, और वो साइलेंस में आपको सारे आंसर मिलेंगे। मैं ये कर चुका हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बोले भाई मानसिक जप करना है तो तुम लोग तो सुधरने ही नहीं वाले हो, इतना भी समझाओ नहीं सुधरोगे, तुम्हारी शक्ति नहीं है, इसके लिए मानसिक जप करने बोलते हैं। अगर आपका किसी चीज़ में विश्वास नहीं तो बस चुप बैठ जाओ, कान में ईयर प्लग्स लगाओ, आँख पर पट्टी बांधो, बैठे रहो 6 घंटा 4 घंटा, हिलना ही मत, सिर्फ बैठे रहना, कुछ मत सोचना, बस बैठे रहना। ख्याल आएगा हटा देना, ख्याल आएगा हटा देना, ठीक है। भैया आरजू शर्मा, भैया निर्वाण मीन्स नथिंगनेस एंड शिव मीन्स दैट विच इज़ नॉट। देखो मैंने बताया ना, शिव का मतलब ही वही है भैया। निर्वाण मीन्स नथिंगनेस, आरजू शर्मा ने बताई है भैया, निर्वाण मीन्स नथिंगनेस एंड शिव मीन्स दैट विच इज़ नॉट, जो नहीं है, नथिंग, एंड दैट विच इज़ नॉट इज़ शिव। शिव का अस्तित्व आप तब भी समझोगे जब कुछ नहीं होगा तब वो होगा, कुछ नहीं को मिला लिया तो वो हो गया। ये बहुत मुश्किल है समझना थोड़ा इसको, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बंदा समझ सकता है, क्योंकि आप बोल के ये वर्ड्स को नहीं समझ सकते। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब सब कुछ होगा, क़यामत में दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, इंसान, लोग, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, पार्टिकल, मैटर, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह और 4 फरिश्ते बचेंगे, फिर एक जाएगा, फिर 2 3 4, और आखिर में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। तो जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो वो रह गया, वो अल्लाह है, वो शिव है, वो सुप्रीम है आइडेंटिटी, उसको समझो। समझते हो? अब कोई बोलेगा भाई सब कुछ खत्म हो तो वो तो है ना, अबे वही तो नथिंग है, वो सब कुछ खत्म हो के वही तो नथिंग रह जाएगा। फिर वो पूछेगा कौन है, नहीं है, फिर उससे ब्रह्मांड निकलेगा, फिर सबको वापस पैदा किया जाएगा और सबको जन्नत दोज़ख भेजा जाएगा। यही डिस्ट्रक्शन के बाद की क्रिएशन की स्टोरी है, समझते हो? मतलब शिव मीन्स जो नहीं है और जो
नहीं है वही शिव है। क्या शिव और निर्वाण में कोई कनेक्शन है? निर्वाण ऐसा समझना, शिव की बॉडी है ना, वो निर्वाण है। आप चाहे हाथ से घुसो, चाहे कंधे से घुसो, चाहे पैर से घुसो, ज़ीरो पे आ जाओगे। क्या शिव और निर्वाण में कनेक्शन है? ये ऐसा, अच्छा ये वो शिव, महाशिव, परम शिव में कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं सुप्रीम लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर एक गैलेक्सी शिव में जाती है तो वो भी निर्वाण हो जाती है, वो ज़ीरो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। वो शिव जब महाशिव में जाता है तो वो भी ज़ीरो में आ जाता है, तब वो शिव को उसकी नॉलेज ख़त्म हो गई, वो महाशिव में आ गया। फिर महाशिव की बॉडी हज़ारों साल के बाद जब ज़ीरो पे आती है, परम शिव में चली जाती है। समझते हो? तो ऐसा समझना। तो आप ये डायमेंशन के जब डिस्ट्रॉय हो गए तो आप अपने शिव में चले आओगे। ये ऐसा ही लगा मुझे। आई अंडरस्टैंड यू सेड कि गॉड को कोई फिजिकल आइडेंटिटी लेके नहीं चलना, और निर्वाण में क्या आइडेंटिटी होती है आपने बताया नहीं। आपने बताया, बता तो दे, निर्वाण का मतलब क्या है? डीप स्लीप, तुम्हारे को ज़ीरो नॉलेज रही, तुमको कुछ याद ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं है, कोमा जैसा स्टेट। क्या हर 7 डायमेंशंस के डिस्ट्रॉयर शिव है कि सिर्फ हमारे 7 डायमेंशन के थिंग्स? हर डायमेंशन भाई शिव को, अभी मैंने आपने खुद ने बताया और फिर वही बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन पूछा। आरजू शर्मा व्हाट इज़ दिस? पहले आपने बताया शिव नहीं है, नथिंगनेस है, और फिर बाद में आप पूछ रहे हो कि ये कि सिर्फ 7 डायमेंशन के। शिव को ब्लैक होल की तरह समझो। जब नेगेटिविटी ब्रह्मांड में बढ़ जाती है, उसका टाइम कम होकर लाइफ ख़त्म हो जाती है। इंसान पैदा होता है, जीता है, बढ़ता है, बूढ़ा होने लगता है, ख़त्म हो जाता है, वो उसका शिव हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। ऐसे समझो, शिव एक प्रोसेस है, ना कि एक आइडेंटिटी। भैया आप भी वीडियो शुरू करते वक्त बताओ और वीडियो तक जाएगा। लाइक अभी भी नहीं कर रहे लोग, किसी ने लिखा, हरीश जगताप भाई ने लिखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भैया आप भी वीडियो शुरू करते वक्त बताओ और वीडियो एंड को, तब ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। यूट्यूब से मेरे को रिकमेंडेशन आ रहा है कि मेरे को ऐड का वो मोनेटाइजेशन चालू करने से बेटर होगा। तो मैं वो सोच रहा था कि ये 10-20 हज़ार 1 लाख तक सब्सक्राइबर पहुँचेंगे, फिर मैं मोनेटाइजेशन ऐड करूँगा। लेकिन वो यूट्यूब के लिए ऐसा है कि भाई इतने सब्सक्राइबर बनने तक तो फिर हमारी भी तो रोज़ी रोटी चलनी चाहिए, तो शायद तक मोनेटाइजेशन मेरे को चालू करना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो फिर वो इतना स्प्रेड नहीं हो रहा वीडियो। दिनेश कुमार, करीम भाई जी आपने निर्वाण की डेफिनेशन डीप स्लीप दी और बताया कि आपकी एग्जिस्टेंस रहती है। ये ऐसा है कि डीप स्लीप के टाइम पर आपको नहीं पता कि क्या है, पर जब आप उठते हो तो बोलते हो कि मैं गहरी नींद में सोया था। ये आपका एग्जिस्टेंस निर्वाण वही है जो उस समय जाग रहा था और उसी ने बताया कि मैं गहरी नींद में सोया। मुझे ऐसा बताया निर्वाण में पहुंचने के बाद शायद तक गॉड अपने को टाइम देता होगा कि एक दिन के बाद रोज़ उठाया जाएगा, आपकी मर्ज़ी होगी, आपको ब्रह्मांड देखना है, गॉड बनना है या वापस सो जाना है। ऐसा कुछ होगा निर्वाण वाला सिस्टम कि 1 साल के लिए बंद रहे या 1 महीने के लिए बंद रहे, तो गॉड बताएगा तुम 1 दिन के लिए अंदर बंद रहोगे तो नीचे 1000 साल हो चुके होंगे। तो आप तो निर्वाण के पहले खड़े हो तो आप बोलोगे यार 1000 साल तो बहुत आगे पीछे हो जाएगा, चलो ठीक है 1000 साल में उठाते रहना। ऐसा कुछ होगा स्टेट? आप बोल दोगे नहीं 1 साल तक उठाना नहीं, तो 1 साल तक भी नहीं उठाएगा गॉड। आरजू शर्मा, भैया निर्वाण मीन्स, अच्छा ये डाल दे। अशु राघू, भैया बेहद के बापूजी ने जस्ट आपका उल्टा बताया कि आप बोलते हो जीव अच्छे कर्म करते। हाँ सॉरी, आशु राघू, भैया बेहद के बापूजी ने जस्ट आपका उल्टा बताया है। आप बोलते हो जीव अच्छे कर्म करते हैं तो शिव बन के गैलेक्सी बनाते हैं, पर बापूजी कहते हैं पहले महाशिव आता है, फिर शिव आता है, फिर देवी देवता आते हैं, फिर फरिश्ते आते हैं, और जब फरिश्ते गिर जाए तो इंसान बनते हैं। ठीक है, फिर फरिश्ते इंसान बनते, अभी मैंने इनको आंसर किया है, फिर फरिश्ते इंसान बनते तो अभी इंसान के बाद तो प्रेत ही बनेगा, क्योंकि बापूजी ने तो नीचे आने का डायमेंशन बताया है। 7वें डायमेंशन पे महाशिव है, महाशिव से शिव, सॉरी परम शिव है, महाशिव है, फिर शिव है, फिर देवी देवता है, फिर फरिश्ते, फिर वही आत्मा इंसान भी बन जा रही है। तो अब वो तो नीचे ही आते जा रही है ना, तब इंसान के बाद तो वो प्रेत ही बनेगा, और फिर प्रेत से क्या बनेगा वो मैंने कुछ लिखा है उनको। फरिश्ते इंसान बनते हैं तो इंसान के बाद वो प्रेत ही बनेंगे, और प्रेत के बाद पाताल लोक के कण बनकर डिलीट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बापूजी, है ना। और आत्मा मिट नहीं, ये परम सत्य है। मैंने इनको ये बताया, बापूजी बता रहे कि ऊपर से डायमेंशन से इंसान तक बन जा रहे, फिर तो मैंने ये बताया फिर इंसान के बाद तो प्रेत बनेगा ना, क्योंकि आपने तो ये बताया कि अर्थ अपनी पूरी एनर्जी को पुल करते रहता सबको,
तो अब सारे डायमेंशन जब नीचे आ रहे हो तो अब इंसान बने हो, तो इंसान बनने तो ऊपर तो उठ ही नहीं सकते हो, अभी आप नीचे ही आओगे तो प्रेत बनोगे, प्रेत बनने के बाद नीचे के लोक में आओगे और गंदी कैटेगरी बनोगे और गंदी कैटेगरी बनोगे और एंड में आपके आप डिलीट हो जाओगे। क्योंकि बापू जी का ये कॉन्सेप्ट है कि बुरी आत्मा एंड में डिलीट हो जाती है, तो बुरी आत्मा एंड में डिलीट हो जाती है तो फिर बाद में तो फिर खत्म हो गया ना एग्जिस्टेंस। तो आपने तो खुद को डिनाई कर दिया। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बता रहे आत्मा का अस्तित्व कोई ना गर्मी लगती ना ठंडी लगती ना काट सकते ना मर सकते, और आपने तो बता दिया कि आत्मा का अस्तित्व भगवान से होते हुए इंसान होके वो खत्म हो गए। भगवान अलग है, आत्मा है, देवी देवता एक अलग आत्मा है। देवी देवता और इस्लाम में ऐसा पता है फरिश्ते सफ़ेद लाइट से बने, वो देवी देवता बने हुए, ठीक है। जिन को ऊपर वाले ने, जिन मतलब जो नहीं दिखता, छुपा हुआ, इनको अग्नि से बनाया, तो सेम ये दूत अग्नि से बने हुए। रूह 5 का कॉम्बिनेशन है, आत्मा इंसान की आत्मा 5 का कॉम्बिनेशन है, अग्नि, वायु, जल, अर्थ और स्पेस। फरिश्ते खाली लाइट है, स्पेस और एयर, और जिन आग और एयर, समझते हो। तो हम लोग ये 5 का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए भगवान ने अपने को सबसे बेस्ट क्रिएशन बताया। इसके लिए भगवान ने बताया कि तुम भगवान देवी देवता सबसे ऊपर हो, इंसान को फरिश्ते और जिन और पेड़ पौधे जानवर सबसे ऊपर इंसान बताए, क्योंकि हम लोग ये 5 तत्वों से बने, ठीक है, बाकी लोग नहीं बने। तो वो आप, मैंने बताया ना बापू जी बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, आप खुद पढ़ाई करके मालूम कर लो ना कि ये बात सत्य है क्या। हर एक की आत्मा अलग है, ठीक है। तो 31 मिनट हो गए, गुड बाय।